फिल्म की शुरुआत में हमें प्राचीन समय को दिखाया जाता है और वहीं हम एक बेबी बोर को देखते हैं जो ग्रासलैंड से होते हुए उड़ते हुए एक फ्लावर का पीछा कर रहा होता है। तभी वो एक लकड़ी के बड़े से टुकड़े से टकरा जाता है। उस लकड़ी के टुकड़े में दो बियर और एक छोटे कद का इंसान होता है, जिनमें से बियर्स का नाम ब्रायर और ब्रैम्बल होता है, जो आपस में भाई होते हैं, और उनके ऑनर का नाम विक होता है। लकड़ी से टकराने से वो बहुत दूर जा गिरता है और जोर जोर से रोने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ ढेर सारे जंगली पिग आ जाते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। और यहीं से सीन चेंज होकर प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ हम देखते हैं विक ब्रायर और ब्रैम्बल के साथ टूरिस्ट को प्राचीन केव के बारे में बता रहा होता है। लेकिन विक उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें उस केव के बारे में बहुत सी झूठी बातें बताने लगता है, पर उन्हीं में मौजूद एक टूरिस्ट उसके झूठ को जान जाता है और वो सभी गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। टूरिस्ट के जाने के बाद वो भी वहाँ से जाने के लिए अपना सामान इकट्ठा करने लगते हैं। विक और ब्रायर को सामान इकट्ठा करता देखकर ब्रैम्बल भी उनकी मदद करने का सोचता है, पर ब्रायर उसे रोक देता है और उसे एक सर्कल बनाकर उसी में रहने को कहता है, क्योंकि ब्रैम्बल जब भी उनकी मदद करता था तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर कर देता था। ब्रैम्बल एक जगह बैठकर बोर होने लगता है, तभी उसे एक ग्लोइंग बटरफ्लाई नजर आती है, इसलिए वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर अचानक वो बटरफ्लाई केव के दीवार में ओपन हुए पोर्टल में चली जाती है, जिसे देखकर ब्रैम्बल बहुत शॉक्ड होता है और वो उस पोर्टल को चेक करता है। पर तभी वो पोर्टल बड़ा होने लगता है और उसके अंदर से ढेर सारे ग्लोइंग बटरफ्लाईज बाहर निकलने लगते हैं और हर जगह फैल जाते हैं। पर ब्रैम्बल जैसे ही उनमें से एक बटरफ्लाई को छूता है तब अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पर वो नोटिस करते हैं कि अब उस केव में मौजूद पेंटिंग और साथ ही उनके सारे सामान गायब हो चुके थे। पर जब वो केव के बाहर आते हैं तो देखते हैं वो हजारों साल पहले के समय में आ चुके थे। विक अपनी दूरबीन से आसपास की चीजों को देखने की कोशिश करता है, तभी उसे कुछ दूर पर चमकती हुई एक चीज नजर आती है, जिसे वो लालच में रूबी समझकर उसके पास चला जाता है। वहाँ वो रूबी जैसे क्रिस्टल को देखकर खुशी से अमीर होने के सपने देखने लगता है, पर अगले ही पल उसे पता चलता है कि जिसे वो रूबी समझ रहा था वो एक टर्टल की सेल होती है। प्राचीन समय के उन टर्टल्स की स्पीड बहुत ही तेज होती है और उन्हीं में से एक टर्टल उन्हें अपने साथ लेकर तेजी से भागने लगता है, पर उसके अचानक रुकने से वो सभी पहाड़ी के नीचे एक लकड़ी के खोल में आकर गिर जाते हैं, जिसके आसपास बहुत से राइनोस घास खा रहे होते हैं, इसलिए वो उसी लकड़ी में छुपते हुए वहां से भागने लगते हैं। पर आगे जाते ही वो एक बेबी बोर से टकरा जाते हैं, जो कि वही सीन होता है जो हमें शुरू में दिखाया गया था। इसके बाद हम इससे आगे की कहानी देखते हैं, जहाँ वो वाइल्ड पिग्स की पूरी झुंड उनके पीछे लगी होती है। पर अचानक जब वो एक पुराने पेड़ के पास पहुँचते हैं तो वो सभी पिग्स बिना उन्हें नुकसान पहुँचाए वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि असल में वहाँ एक जाइंट बर्ड रहा करती थी, जो उन्हें देखते ही उन पर हमला करना शुरू कर देती है। उसके अटैक से वो चट्टान से नीचे जा गिरते हैं और विक और ब्रैम्बल ब्रायर से अलग हो जाते हैं। ब्रायर को जब होश आता है तो खुद को जंगल में अकेला पाता है और उसे वहाँ किसी और के भी होने का एहसास होता है, जो असल में एक फीमेल बेबी वुल्फ होती है, जिसका नाम फीफी था। वो बहुत ही फ्रेंडली होती है और वो ब्रायर से दोस्ती करके अपनी टीम बनाना चाहती थी, क्योंकि वो मानती थी कि जिस पुराने पेड़ से वो गिरा था वहाँ उसे हिम्मत का फल मिल सकता है, जिसे खाकर वो बहुत ज्यादा बहादुर बन जाएगी। इसलिए वो ब्रायर से उसे उस पुराने पेड़ तक पहुँचने में उसकी मदद मांगती है। पर ब्रायर सबसे पहले विक और ब्रैम्बल को ढूंढना चाहता था, इसलिए वो फीफी की बात पर ध्यान नहीं देता। उसी दौरान वो एक बड़े से पांडा को देखता है, जिसे देखते ही वो डर जाता है। पर तभी फीफी वहाँ भी आ जाती है और उससे कहती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस अपने इस बैम्बू फॉरेस्ट की रक्षा कर रहा है, लेकिन वो हमेशा सोता ही रहता है। इसके बाद ब्रायर फीफी को वहीं छोड़कर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर उसी पांडा के बहुत से बेबीज भी थे जो फीफी के दोस्त थे, इसलिए वो ब्रायर को वहाँ से बाहर नहीं जाने देते और उसे उठाकर हर बार फीफी के पास ले आते हैं। फीफी उससे कहती है कि अगर तुम बस मुझे उस फल को हासिल करने में मदद करो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ और तुम्हारे दोस्तों को भी ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। इसलिए ब्रायर को उसकी बात माननी पड़ती है। दूसरी ओर हम विक और ब्रैम्बल को देखते हैं, जो कुछ ट्राइब्स से बचकर भाग रहे होते हैं, लेकिन उनके बहुत कोशिश के बाद भी आखिर में वो ट्राइब्स उन्हें घेर लेते हैं। पर उतने में वहाँ एक कैटरपिलर आ गिरता है, जिसे डर कर वो अनजाने में एक दूसरे पर ही अटैक करने लगते हैं, जिससे वो सभी वहीं बेहोश हो जाते हैं। पर तभी वहाँ एक लेडी आ जाती है, जिसका नाम लीन होता है। वो विक और ब्रैम्बल दोनों पर अटैक करके अपने साथियों के साथ उन्हें अपने इलाके में ले आती है, जहाँ वो अपनी कम्युनिटी के साथ उनकी दावत बनाने वाले होते हैं। पर उतने में कुछ जंगली बुल वहाँ आ पहुँचते हैं और अपना आतंक मचाने लगते हैं। उसी दौरान विक और ब्रैम्बल भी रस्सी की पकड़ से आजाद हो जाते हैं और वो वहाँ से बचकर भागने का सोचते हैं,
वही लीन जो बहुत ही बहादुर होती है वो एक एक करके सभी बुल्स पर अटैक करके उन्हें ढेर करती जाती है। पर उन्हीं में से एक बुल लीन पर बहुत भारी पड़ जाता है और उसके एक अटैक से लीन विक के ऊपर आ गिरती है और वो बुल विक पर हमले के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी विक डरते हुए अपने फोन से उस बुल की तस्वीर लेने लगता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए तो शांत हो जाता है, पर अगले ही पल वो विक को उठाकर फेंकने लगता है, जिससे विक का स्मार्टफोन दूर जा गिरता है। तभी ब्रैम्बल विक की मदद के लिए आ जाता है, पर उसके पास मौजूद लाल कपड़े के टुकड़े को देखकर वो बुल और भी ज्यादा संकी हो जाता है और उन दोनों के साथ एक झोपड़ी में जाकर लड़ जाता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है और विक और ब्रैम्बल बच जाते हैं। पर उनके इस कारनामों को देखकर लीन उन्हें बहादुर समझने लगती है और उनसे बहुत इम्प्रेस होती है। तभी एक ओल्ड लेडी को विक का स्मार्टफोन मिल जाता है, जिसके अंदर वो उस बुल की तस्वीर को देखती है। इससे सभी को ये लगता है कि विक ने उस बुल की आत्मा को इस डिब्बे में कैद कर लिया है, इसलिए वो उन्हें ऊपर वाले का भेजा हुआ रक्षक मानने लगते हैं और उनके सामने घुटने टेक कर उन्हें सम्मान देने लगते हैं। पर उन्हें ये सब करता हुआ वुल्फ की एक पैक देख लेती है, लेकिन उस समय वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर हम ब्रायर को देखते हैं, जिसे उस जंगल के बारे में कुछ खास पता नहीं होता है, जिस वजह से उसे वहाँ कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं फीफी जब वे गिलहरी के साथ खेल रही होती है, उतने में वहाँ कुछ बेबी वुल्फ्स आ जाते हैं, जो फीफी के शिकार ना कर पाने के कारण उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इस पर फीफी उनसे कहती है कि अब मैं पहले जैसी नहीं रही, अब मैं बहुत बहादुर बन चुकी हूँ। इस पर वो उसे अपनी बात को साबित करने के लिए उस गिलहरी का शिकार करने को कहते हैं, पर फीफी ऐसा नहीं कर पाती और वो उस गिलहरी को वहाँ से भगा देती है। इसलिए वो बेबी वुल्फ फीफी को परेशान करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे जैसे कायर भेड़ियों की टोली को शर्मिंदा ही करते हैं। पर उतने में ब्रायर वहाँ आ जाता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है, पर फीफी अभी भी उनकी कई बातों से दुखी होती है, इसलिए ब्रायर उसे चीयर अप करता है। फीफी को अभी भी यकीन होता है कि अगर उसे हिम्मत का फल मिल जाएगा तो वो भी बहादुर बन जाएगी, फिर कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। वहीं साथ रहते रहते फीफी और ब्रायर बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जब वो एक तालाब के किनारे पानी पी रहे होते हैं, उतने में उन्हें किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है, क्योंकि असल में उस बच्ची के पीछे भेड़ियों की एक झुंड पड़ी होती है। पर उसकी आवाज सुनकर ब्रायर उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है और बहादुरी से उनका सामना करता है। तभी उन भेड़ियों का लीडर वहां आ जाता है, जो एक बच्चे का भी शिकार ना कर पाने के कारण अपने टोली पर गुस्सा करने लगता है। वो उन्हें ब्रायर को खत्म करने का ऑर्डर देता है। उसी दौरान उनके लीडर के अटैक से वो बच्ची नीचे गिरने वाली होती है, पर फीफी सही समय पर उसे संभाल लेती है और तभी पूरी ट्राइब उन पर हमले के लिए पहुंच जाती है, जिसे डर कर सारे वुल्फ वहां से भाग जाते हैं और ब्रायर भी विक और ब्रैम्बल से मिल जाता है। वही लीन फीफी को भेड़िया समझकर मारने वाली होती है, पर वो बच्ची उसकी जान बचाने के कारण उसे छोड़ देने को कहती है और वो भी ठीक होने तक उन्हीं के साथ रहने लगती है। वहीं ब्रायर और उसके साथ ही सोचते हैं कि अगर उन्हें अपने घर वापस पहुंचना है तो उसी बटरफ्लाई की केव तक पहुंचना होगा। इसके बाद विक सभी को चीयर करने के लिए अपने स्मार्टफोन से सॉन्ग प्ले करता है, जिसे सभी खूब एंजॉय करते हैं। पर एक समय पर उसके फोन की बैटरी खत्म होने से वो बंद पड़ जाती है, जिस वजह से सभी बहुत दुखी हो जाते हैं और बोर होने के कारण फीफी ब्रायर को हिम्मत के फल के लिए चोटी पर चलने को कहती है और उसकी बात मानकर सभी चोटी पर जाने के लिए निकल जाते हैं। उसी दौरान उस बेबी बोर की नजर ब्रायर पर पड़ती है, जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था। इसलिए वो उससे अपना बदला लेने के लिए सारी मुश्किलों को पार करके उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है, पर वो इसमें नाकामयाब रहता है। उसी दौरान जब वो घाटी पर जाने से पहले सो रहे होते हैं, तब फीफी को किसी की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसका पीछा करने पर उसे पता चलता है कि वो उन भेड़ियों का सरदार ही होता है। वो फीफी को इंसानों के खिलाफ भड़काता है और उन्हें अगली सुबह घाटी में लाने को कहता है। तुम्हें उन मतलबी इंसानों का साथ नहीं देना चाहिए, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फीफी उनके साथ चोटी की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। वही उन भेड़ियों को जब पता चलता है कि फीफी अपने वादे के अनुसार उन्हें घाटी में ले आई है, तो वो बहुत खुश होते हैं, पर उनके शिकार करने से पहले ही वो घाटी से बाहर निकल आते हैं, जिससे भेड़ियों के लीडर को बहुत गुस्सा आता है। वहीं चोटी पर पहुंचने के बाद जिस दौरान वो बर्ड विक और ब्रैम्बल के पीछे लगा होता है, उस दौरान फीफी और ब्रायर चुपके से उस पुराने पेड़ तक पहुंच जाते हैं। पर वहाँ उन्हें पता चलता है कि जिस चीज को फीफी हिम्मत का फल समझ रही थी, वो असल में उस बर्ड के एग्स होते हैं। ये देखकर फीफी इस बात को मानने से इनकार कर देती है और दुखी होकर रोने लगती है। वहीं ब्रायर को पता चलता है कि कुछ समय पहले फीफी का बड़ा भाई भी हुआ करता था और वो दोनों साथ में बहुत प्यार से रहा करते थे, पर एक दिन उसे बचाने में ही उसके बड़े भाई की जान चली गई
और तब से ही फीफी अपने भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगी और इसीलिए वो भी अपने भाई की तरह बहादुर बनना चाहती थी। वहीं ब्रायर भी उसे अपनी कहानी बताता है कि किस तरह उसके मॉम के डेथ के बाद वो ब्रैम्बल को संभालने के लिए बहादुर बना और उसे कभी भी अपने मॉम की कमी महसूस नहीं होने दी। वो फीफी को भी शांत करता है और उसे समझाता है कि असली ताकत उसके अंदर ही है। उतने में वहाँ की वोल्केनो अचानक फटनी शुरू हो जाती है, जिससे पूरे जंगल में तहलका मचने लगती है और ब्रायर भागते हुए ब्रैम्बल और विक के पास जाता है। तब फीफी उससे कहती है कि वो बटरफ्लाई के भागे ही है, इसलिए वो एक दूसरे को अलविदा करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। पर तभी फीफी देखती है कि भीड़ का फायदा उठाकर वो भेड़िए ब्रायर और उसके साथियों के शिकार के लिए उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसलिए फीफी वहां पहुंचकर उनसे कहती है कि आप इन्हें यहाँ से जाने दें, इनका बदला आप मुझसे ले सकते हैं। पर वो उसकी बात नहीं मानते और शिकार के लिए उनकी तरह बढ़ने लगते हैं। पर सही समय पर पूरी ट्राइब्स की ग्रुप उनकी मदद के लिए आ पहुंचती है और वो सभी भेड़ियों का डटकर सामना करते हैं। इससे ब्रायर और उसके साथियों को भी बहुत हिम्मत मिलती है। पर तभी वोल्केनो इरप्शन से वहां आग के गोले गिरने शुरू हो जाते हैं, जिससे वो जगह दो टुकड़ों में बढ़ने लगती है और लीन और उसके साथी 3 भेड़ियों के साथ दूसरी तरफ फंस जाते हैं। तब विक को आइडिया आता है कि वो वहां मौजूद पेड़ को सहारा बनाकर उन्हें इस तरफ ला सकते हैं। उतने में वहां भेड़ियों की पूरी झुंड उनकी तरफ आने लगती है, इसलिए ब्रायर और फीफी उन्हें संभालने जाते हैं और इस बीच विक और ब्रैम्बल उस पेड़ को काटने में लग जाते हैं। वहीं ब्रायर सभी भेड़ियों का लगातार बहादुरी से सामना कर रहा होता है, लेकिन फिर भी एक भेड़िया मौका पाकर विक पर हमले के लिए चला आता है। तब फीफी उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम में से कुछ अभी भी दूसरी ओर मुसीबत में हैं, जिससे वो भेड़िया रुक जाता है। वहीं आग का एक गोला लेन और उसके साथियों की ओर बढ़ रहा होता है, पर केविन नाम का एक ट्राइब उसे रोक देता है और उसकी इस बहादुरी को देखकर लीन उसे पसंद करने लगती है। दूसरी ओर भेड़ियों का लीडर मौका पाकर फीफी, ब्रैम्बल और विक पर हमला कर देता है, जिसके बाद बाकी के भेड़िए भी वहां पहुंच जाते हैं। उनका लीडर फीफी को उनका साथ ना देने से उससे बहुत गुस्सा होता है, इसलिए वो उसे गद्दार मानकर खत्म करने वाला होता है। पर तब अपने भाई की कुर्बानी और ब्रायर की बात मानकर फीफी को हिम्मत आ जाता है और वो उस पर हमला करके ब्रायर को भी उन भेड़ियों से छुड़ा लेती है। और इसके बाद वो दोनों विक और ब्रैम्बल की सहायता से उस पेड़ को काटने में कामयाब रहते हैं, जिससे सभी ट्राइब सुरक्षित सेफ साइड आ जाते हैं। पर उसी दौरान भेड़ियों के लीडर को खत्म करने में फीफी भी वहां से नीचे गिर जाती है, जिससे ब्रायर को लगता है कि वो मारी जा चुकी है और वो फीफी को याद करके रोने लगता है। बाकी के बच्चे भेड़ियों को भी इससे सीख मिल चुकी थी और वो भी फीफी के लिए दुखी होते हैं। पर तभी सभी को पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा होती है, जिसे जानकर सब बहुत खुश होते हैं और सभी भेड़िए वहां से भाग जाते हैं। अंत में विक, ब्रायर और ब्रैम्बल सभी से मिलकर अपने घर वापस लौटने वाले होते हैं। तभी उन्हें फिर से वही ढेर सारी ग्लोइंग बटरफ्लाईज नजर आती है और ब्रायर आखिरी बार फीफी से मिलने के बाद उसे अलविदा कह के विक और ब्रैम्बल के साथ चला जाता है और इस तरह से वो तीनों उस केव के जरिए वापस से अपने प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।